जय श्री कृष्णा भक्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा का अष्टम भाग यानी कि 8वां भाग सुनने जा रहे हैं। जय श्री कृष्णा। गया श्राद्धे सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति, उपायं परमं कचित्वं विचारे सांप्रतम। हे भाई, गया जी में सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। आप कोई दूसरा उपाय सोचिए। उसकी प्रार्थना पर गोकर्ण ने भगवान सूर्य देव से पूछा, तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। हे प्रभो, इस प्रेतात्मा की मुक्ति का उपाय बताइए। भगवान सूर्य ने कहा कि श्रीमद् भागवत सुनने से ही मुक्ति होती है, अतः श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। दृष्टि दो प्रकार की होती है भक्तों, एक बुद्धि दृष्टि, दूसरी भाव दृष्टि। भाव से भगवान के दर्शन स्मरण करोगे तो भगवान दर्शन देते हैं। सुखानुभूति कराने वाली दो वस्तुएं हैं, एक मुक्ति दो मस्ती। भजन की मस्ती, हे गोकर्ण, तुम 7 दिन में उसका पाठ कर डालो। तत्पश्चात गोकर्ण महाराज ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाना प्रारंभ किया। भक्तों, जिस घर में श्रीमद् भागवत का एक श्लोक, आधा श्लोक या 7 दिन की भागवत होती है, कोई जरूरी नहीं है कि भागवत विस्तार से की जाए, लाखों रुपए खर्च करके की जाए। अगर सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह भी भागवत पुराण का पाठ रखवाया जाता है तो भी घर में इस तरह की व्याधियाँ, समस्याएं सब समाप्त हो जाती हैं। जय श्री कृष्ण। सुख भक्तों, तत्पश्चात गोकर्ण महाराज ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाना प्रारंभ किया। अपार जन समूह एकत्र हुआ। प्रेत बना धुंधकारी भी 7 गांठ के बांस के छिद्र में बैठकर कथा सुनने लगा। 7 गांठें यानी कि 1 शब्द, 2 रूप, 3 रस, 4 स्पर्श, 5 गंध, 6 राग, 7 द्वेष, 2 मन की गांठ हैं। प्रतिदिन बांस की एक एक गांठ फटने लगी और भागवत के 12 स्कंधों की कथा सुनकर के धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया तथा दिव्य शरीर धारण करके पीतांबर कुंडल और तुलसी की मालाओं से सुशोभित होकर के गोकर्ण से कहने लगा, आपने मुझे प्रेत योनि से मुक्ति दिलाकर